यावर साहब कश्मीरी वैगाबॉन्ड अभी हिचहैकिंग कर रहे हैं। हिचहैकिंग एक कंसेप्ट है, मास्टरबेशन करते हैं एवरी सिंगल डे, सम पीपल डू। आपने क्या किया था जब आपने चैलेंज दिया था, क्योंकि आप 2 साल से ज़्यादा आपने चैलेंज में रहे थे और कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे थे। दिस इज सिमन रिटेंशन डेट 600 समथिंग। मैं उनको बोलता हूँ जब आप घर में दिन में घर में रहते हो तो जो आपकी फॉर एग्जांपल आपने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर में बैठे हो, मूवीज देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, वो जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? फिर आप लास्ट में ड्रेन आउट करने के लिए मास्टरबेशन ही करोगे कि दिमाग उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज बन गई है, लड़कियों को, वो उनको देखते हैं एज प्रोडक्ट्स। मतलब जब वो देखते हैं ना ऐसे, वो स्कैन करते हैं उनको ऊपर से नीचे तक। आग के कितने हादसे हो रहे हैं, क्यों? हम ना वो जो सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है, जो कि कुछ ही पैसों का आएगा, फायर सर्विस डिपार्टमेंट भी देता है, और वो नहीं रखते। अक करो लागो कहीं नहीं, क्यों? 20 साल के बाद मेरे बच्चे का खुदना होगा, तब मेरे गेस्ट आएंगे। 20 साल के बाद 1 करोड़ इन्वेस्ट करके एक लायबिलिटी में, और उसके बाद ये कल्चर बन रहा है। कल इस तरह लगता है कि हमसाय वुशन मोहल्लस में रोज इज्जत है, इस बोर्ड में तला हम 1-2 करोड़ अपने घर पे लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि जब जोन छो मारून छो तम साथ ये गेस्ट तिमन दोन खतर छे 2 करोड़। सो हमारे साथ थे कश्मीरी वैगाबॉन्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुबशिर कश्मीरी यूट्यूब पे है हमारा भाई, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और अच्छा, आपको पता है इस बारे में मैंने कभी नहीं बोला मुझे सब्सक्राइब। वेलकम इन दिस पॉडकास्ट। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, कश्मीरी वैगाबॉन्ड जावर यूसुफ भट्ट। इनका असली नाम है, स्टेज नेम कश्मीरी वैगाबॉन्ड। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप स्टेज नेम क्यों कश्मीरी वैगाबॉन्ड से अपने आप को जानना चाहते हैं? तो ये नाम शुरू को कशिर पर करवा के मिक्स जो मेरा ये नाम है, ये इसने जन्म लिया है 2021 में। चंडीगढ़ में मैं जॉब करता था, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मेरा एक दोस्त था, वो अभी जॉब ही कर रहा है, मतलब बाहर ही है। तो हमने क्या किया, मेरे पास बुक्स थी 70-80 बुक्स। हमने कमरा छोड़ दिया, किताबें बैग में ले ली और हम निकल गए रोड पे ऐसे ही। गुरुद्वारे में रहे, रोड्स पे टेंट दिया, किताबें बेचना शुरू किया। पैसा कुछ भी नहीं था, उन्हीं किताबों से पैसे जोड़ते थे, जो मैंने पढ़ी थी वही हम बेचते थे लोगों को। मैंने कहा कि मेरी ऐसी सोच है कि अब अगर मैंने किताब पढ़ी है तो मैं वो घर पे ऐसे शेल्फ पे नहीं रखूंगा शो के लिए, मैं वो किसी को दूंगा ताकि दूसरा भी पढ़े। तो हमने वहाँ पे एक बोर्ड बनाया था, उस पर लिखा था कि यू कैन गिव वट एवर यू वांट। तो वैसे ही फिर लोग पैसे देते गए, हमारा गुजारा होता गया। फिर वैगाबॉन्ड इसी से वहीं पे कनेक्ट हो गया, कश्मीरी वैगाबॉन्ड, क्योंकि वैगाबॉन्ड का मतलब है जो जिसका कोई घर नहीं है, जो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, खाना बदोश। उसको तो हम नहीं कह सकते वैगाबॉन्ड, बट यू वांट टू लिव लाइफ लाइक अ वैगाबॉन्ड इन दिस सेंस कि आप दुनिया देखना चाहते हैं। हाँ, वही शो। घर में एक जगह में जैसे जिंदा नहीं रह सकते। जैसे पानी अगर एक जगह रहता है तो वो खराब हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है। वैसे अगर इंसान एक जगह रहे तो उसमें भी बदबू हो सकती है। बदबू इस लिहाज से वो खराब हो सकता है। ऐसे कौशरों उन्मुत हमारे लोगों ने हमें कहा है कि हरकत में बरकत, तो क्या शुरू पर ओपिनियन हरकत में? हरकत में बरकत के मानो, अगर ना हरकत करे तो फॉर एग्जांपल जब मैं घर पे होता हूँ ना, मैं ज़्यादा वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाता, है ना। होता हूँ बट उतना नहीं। जब मैं ट्रैवल पे होता हूँ आई फील मोस्ट अलाइव। और मेरा ट्रैवल भी ऐसा ही होता है, मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट कौन सा होगा, कहाँ रहना है। एवरी टाइम आज मैं यहाँ रात पे था, अभी मैं निकलूंगा पॉडकास्ट के बाद। फिर ये नहीं पता कि कहाँ रात होगी, क्या होगा। तो यही एक्साइटमेंट चलता रहता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, मैं अपनी देखने वालों को ये कहना चाहूँगा, यावर साहब कश्मीरी वैगाबॉन्ड अभी हिचहैकिंग कर रहे हैं। हिचहैकिंग एक कंसेप्ट है जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाई आस्किंग लिफ्ट, बाई आप लोगों से लिफ्ट मांग के आगे जाते हैं। जैसे अभी गांधरबल तक पहुँचे, यही लिफ्ट मांग के। तो इनको असल में टारगेट है ज़नस्कार वैली। थोड़ा ज़नस्कार वैली के बारे में बताइए, आपके दिमाग में ये कैसे आया और पहला क्या प्लान था आपका? पहला मेरा प्लान था कि मैं साइकिलिंग करूँ ज़नस्कार तक, लेकिन फिर क्या हुआ, मेरा जो साइकिल था वो थोड़ा उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी सीट टूट गई। मतलब मैंने साइकिलिंग के लिए पैकिंग की थी। जब मैं फिर सुबह उठा, साइकिल टूट गया। फिर मैंने वहीं पे माइंड बनाया कि मैं अब हिचहाइक करूँगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। अब हिचहाइक से क्या होता है, लोगों से मिलते हैं। मैंने घर से फॉर एग्जांपल अभी 14 गाड़ियाँ 14 गाड़ियाँ व्हीकल्स मैंने बदल दी है ना। अब अगर मैं लोकल में आता तो मैं 1-2 गाड़ी बदलता। अब मैंने 14 बंदों से बात की, उनसे लिफ्ट मांगी, उनके बारे में सुना जाना, वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। सो
we learn when we meet new people every single Exactly. day. मेरा ये मानना है हर एक के पास एक स्टोरी है जो कि हमें शेयर करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करनी चाहिए और फिर शेयर करनी चाहिए। जैसे आपके पास है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको इंटरनेट पे जाना, यू आर इंटरनेट फेमस गाय इन द कश्मीर, स्पेशली नोन फॉर द चैलेंजेस, लाइक अगर मैं बात करूँ सीमेन रिटेंशन के बारे में, या मैं अगर बात करूँ कोल्ड आइस बाथ, उनमें आप उसमें आप बर्फ़ डालते हो और फिर आप 5 मिनट रहते हो उसमें, इंसान 30 सेकंड नहीं रह पाता। और मैं आपको वैसे जानता हूँ। तो ये जो आप सीमेन रिटेंशन का चैलेंज जो आपने लिया था, चूंकि अब हमारी जो जनरेशन है अभी जनरेशन जी और अल्फ़ा भी आएगी, बीटा भी आएगी, लेकिन हमारा जो आजकल सोशल मीडिया है, वी आर एक्सपोज टू मेनी वर्नेबिलिटीज़, लाइक पॉर्न उसमें टॉप नॉच पे आता है। तो पॉर्न के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आप मुझे बताइए, एक लड़का जो कि अभी हम अपनी अर्ली 20s में है या अभी 20s में एंटर होने वाला है, हाउ ही शुड अवॉइड वॉचिंग पॉर्न, और वो कैसे अपने आप में कंट्रोल ला पाए? आपने क्या किया था जब आपने चैलेंज लिया था? क्योंकि आप 2 साल से ज़्यादा आपने चैलेंज में रहे थे और कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे थे। दिस इज सीमेन रिटेंशन डेट 600 समथिंग 600 है ना। 2 साल बड़ा इंस्पायर हो गया मैं, क्योंकि बात नहीं होती है मास्टरबेशन के बारे में, बात नहीं होती। दीज आर 2 different things. One is porn, watching porn. Second is masturbation. And the third thing comes after watching porn, then you masturbate. So how you managed to cope up with this situation, और आपने कैसे अपने आप को रोका? Because ये चीज़ बहुत लोगों को जाननी है और उनको मदद हो सकती है इस बारे में। हाँ देखो, ये अभी मतलब बहुत बड़ा इशू है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 100 फ्रेंड्स में से आई गेस 95% पीपल है जो जिनको मैं जानता हूँ वो मास्टरबेशन करते हैं एवरी सिंगल डे। सम पीपल डू इट। और फिर उसका मतलब उसका रीज़न ये होता है, फिर उसका जो आउटकम आता है ना, जब आप पोर्नोग्राफी देखते हो, यू डू मास्टरबेशन एवरी सिंगल डे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंग्जाइटी होती है। अब देखो ये क्या होता है आजकल, इसको जब मैं इस पे खुद बात करता हूँ इंटरनेट पे, तो मुझे बैक फ्लैशेस बहुत आते हैं कि भाई इस पे क्यों बात करती हो, ये गलत चीज़ है बात करने के लिए। क्यों? जो मुझे नहीं लगता, ऐसी मतलब लोगों की सोच है, उनको लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये एक अभी समाज में ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में मैंने देखा था यहाँ पे कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, तो आपने बात क्योंकि सब डर रहे हैं कि आप जज करेंगे वो ये। तो मैंने अब अपने जो सिंस मेरे हैं मैंने वो एक्सपोज नहीं किए। मैंने ये नहीं कहा कि है ना, इट शुड बी बिटवीन यू एंड योर हाँ, मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसके बारे में बात करूँगा ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके। अब ये आइडिया कहाँ से आया, ठीक है, तो मैंने ये स्टार्ट किया 2021, बिकॉज यू नो एवरीवन इज एडिक्टेड टू दिस। अब हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई नहीं मैं दूध का दूल्हा हूँ, या कोई हो सकता है लेकिन मैं नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट चैलेंज किया 28 डेज, फिर 98 डेज, ऐसे ऐसे ये स्ट्रीक्स बढ़ती गई जब तक हाँ जब तक मेरी मसल मेमोरी बन गई कि मुझे कैसे कंट्रोल करना है इन चीज़ों को। पहला जो चीज़ है, मुझे लगता है लड़कियों से दूर, मतलब आप अगर रिलेशनशिप में हो फिर आप सीमेन रिटेंशन करना चाहते हो तो वो मुश्किल होता है। तो वो भी चीज़ मुझे लगता है कि अगर इंसान को लाइफ में कुछ करना है तो उसको इन चीज़ों से अगर दूर ही रहे 2-3 साल या 4 सालों तक, प्राइम जो आपका फ्रेम होता है, फॉर एग्जांपल हाँ खुद को बनाना होता है, खुद को बनाना, जो अपना पूरा आपकी एनर्जी है वो आप किसी अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे कर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अब आप सोचो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो सीमेन रिलीज होता है और उस सीमेन का पावर इतना है कि वो एक जनरेशन नेक, मतलब जब 2 पर्सन मिलते हैं शादी के बाद तो बच्चा एक होता है उस स्पर्म से। अब देखो उस स्पर्म की इतनी ताकत है कि ये एक नेक्स्ट क्रिएशन को जन्म दे सकता है। अब हम अगर मास्टरबेशन ना करें, और ये एक पावर है इंसान के अंदर, और ये आप चैनलाइज ऊपर करोगे, आफ्टर 90 डेज दिस एनर्जी गेट्स इनटू योर हेड, फिर आपको टेंशन नहीं रहती, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ पर्पस है, मुझे कुछ करना है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मतलब वो जो 90 डेज, हाँ आफ्टर 90 डेज मोस्टली 90 डेज ऑफ सीमेन रिटेंशन, द एनर्जी गेट्स फ्रॉम योर प्राइवेट पार्ट टू योर माइंड, you become more productive, you become more productive, you become more focused, you become more grateful। और अब देखो जो सबसे अच्छी बात है इसमें, जो इंसान पोर्नोग्राफी देखता है, जो मास्टरबेशन करता है रोज, जब वो चलता है ना सड़क पे, जब चलता है तो वो अपनी निगाह जो है वो अपनी निगाहों को नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज बन गई है लड़कियों को, वो उनको देखते हैं एज प्रोडक्ट्स, मतलब जब वो देखते हैं ना ऐसे, वो स्कैन करते हैं उनको ऊपर से नीचे तक,
कपड़ों के बिना लगते हो। हाँ हाँ, क्योंकि उनका जो दिमाग ही ऐसा बन गया है। क्योंकि जब आप रोज पोर्नोग्राफी देखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठती है, तो फिर आप वैसे ही सोचते हो कि ये औरत वहां से आ रही है तो ये कैसी होगी, है ना, आप उसका स्कैन कर लेते हो। अब प्राउड फील ये होता है जब आप मास्टरबेशन ना करते हो, पोर्नोग्राफी नहीं देखते हो, जब आप चलते हो ना, आप किसी लड़की को देखते हो, किसी औरत को देखते हो, तो आप अपनी निगाहें नीचे करते हो, वो प्राउडेस्ट मोमेंट होता है कि भाई मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, ये सारा खेल हार्मोन्स का भी है। जो पोर्नोग्राफी के बाद आप में हार्मोन, ये सॉरी, जो मास्टरबेशन करने के बाद आप में हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, जैसे हमारे हैप्पीनेस हार्मोन लाइक ऑक्सीटोसिन है, ओके, हमारे पास और है कि सेरोटोनिन है, ये लेवल्स है। फॉर एग्जांपल मैं साइकिलिंग पे सुबह गया 25 किलोमीटर साइकिलिंग की, ये डोपामिन रिलीज हुआ, और यही डोपामिन सेम मास्टरबेशन करने के बाद रिलीज होता है। अब हमारी दिमाग को क्या लगता है कि मुझे सुकून मिल रहा है, एग्जैक्टली वो फेक डोपामिन है। हाँ, वो जो रियल डोपामिन है वो आपको फिजिकल वर्क से मिलेगा, वो आपको कोई चीज एकम्प्लिश करने से मिलेगा। तो ये मेरा लॉजिक है। और अगर हमें चाहिए अपने आप को इतना दिन भर उलझाए रखे कामों में, एक चीज फिजिकली हम इतने उलझे कि हम जब शाम को जो ही हम लेटे, फोन की तरफ आंखें यूं करें, आंखें बंद होनी चाहिए, अपने आप को एग्जॉस्ट करना दिन भर काम, प्रोडक्टिव कामों में। और इवेंचुअली आप ना, चूंकि ये आदत है, शाम को ज्यादा इंसान देखता है, और जब तनाई होती है तो इंसान ज्यादा शैतान अटैक। व्हाट आई विल सजेस्ट माय व्यूअर्स, यू शुड फाइंड सम पर्पस, यू शुड फाइंड सम हॉबीज। आई क्रिएट वीडियोस, मैं पूरा दिन भर थक जाता हूँ, उसके बाद जब उनको एडिट करता हूँ, और जब मेरे दिमाग में ये आए कि नहीं मुझे डोपामिन चाहिए, तो मैं उठ के एडिट कर देता हूँ। हाँ। उससे मुझे बड़ा, क्योंकि जब पब्लिक करते हो ना वीडियो, एक फीलिंग आती है, एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, मैंने कुछ किया, ठीक है, ये मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताइए, ड्रग्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, व्हाट इज योर पॉइंट कि हाउ कैन वी कंट्रोल ड्रग्स इन कश्मीर? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की, और हम पे एज यूथ who know this is evil and it is devastating for a society, पूरे खानदान को तबाह कर देती है, खाली एक बंदा तबाह नहीं होता है। तो हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं इन अ नटशेल, या कोई आपके दिमाग में स्ट्रेटजी है यूथ को, क्या कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकाल पाए? आई गेस अगर इंसान को कुछ गोल्स होते हैं ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, देखो बहुत से लोग पर्पसलेस होते हैं। मैं आपको आई विल गो अ लिटिल बिट बैक, मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं कि भाई मैं मास्टरबेशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अब कैसे मुझे कोई टिप्स दो। मैं उसको बोलता हूँ कि आप क्या करते हो, वो बोलते हैं भाई हम दिन में घर में रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ जब आप दिन में घर में रहते हो तो जो आपकी फॉर एग्जांपल आपने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर में बैठे हो, मूवीज देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, वो जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? फिर आप लास्ट में ड्रेन आउट करने के लिए मास्टरबेशन ही करोगे। अगर आप दिन में एग्जॉस्ट होते हो, आप काम पे जाते हो, फिर आप शाम को थके हुए होते हो, फिर आप ना फोन चलाओगे ना मूवी देखोगे, आप जल्दी सोओगे। जब लोंडा घर पे बैठा है ऐसे सब एनर्जी सेव है, फिर लास्ट में उसको एक ही ऑप्शन होता है कि भाई आप मास्टरबेशन करोगे, सुकून की निंद्रा आएगी, है ना वही। एंड टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, आई गेस ये सब की मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ। मैं वहाँ पे जब हम ट्रैवल कर रहे थे, मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहा था। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज ए गेस्ट रहा था 21 डेज। मैंने वहाँ पे उनकी स्टोरीज देखी वहाँ पे। ओके। हाँ, स्टोरीज मैंने सुनी कि ड्रग में ये कैसे गए, क्या हुआ। तो ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक सर्कल है, देयर इज दिस कोड सेइंग यू आर द मिक्सचर ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। तो सराउंडिंग्स बहुत जरूरी है। अगर आपका दोस्त ड्रग कर रहा है, उसकी आप हेल्प करो, ना कि आप उसमें भी इन्वॉल्व हो जाओ कि मैं भी करता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं आपको अपनी बोने कशर पे पन्ने जिसमें बड़बब ओस तम छ मे वन नसीहत आख जिंदगी में, ठीक, तम छ मे नसीहत आख, यस बह ऑडियंस एग्जैक्टली तम छ मे दोपन सो मे वन यावर सोब चे वन अगर ये पे त्रो ना आब कतरा, ये पे त्रो आब कतरा, मतलब इस पे हम पानी का एक कतरा डालेंगे, एक बूंद हम उसको ऐसे रब करेंगे तो वो खत्म होगा, वाइप खत्म होगा वही। अगर हम इस पे आप पानी का कतरा डालेंगे, ठीक है, अगर लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है ना, ये इसको हम निकाल नहीं सकते। उसने मुझे ये बोला है कि अगर तू लाइफ में कुछ भी कर रहा है, कोई भी गलत, देखो इंसान गलतियों का पुतला है, बोलते हैं ना, गलतियों का पुतला है इंसान को। अगर किसी ने ड्रग किया एक बार या कुछ किसी चीज में पड़ गया है ना, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, सबसे हुई है, मुझसे भी हुई, आपसे भी हुई होगी। इस चीज को अंदर नहीं जाने देना है। अगर ये गैस आसन कतर, ये गैस आसन एज एक्सपीरियंस, ये बुझा ये क्या बस पे अमे पर गसन क्यूरियस कहीं वन कर दोय गैस पान एडिक्टेड ना।
इस पे ये यहाँ पे होना चाहिए ना कि यहाँ पे, फिर वो रिलेशनशिप हो, एनीथिंग इन लाइफ, तो वैसे ही होना चाहिए। So you have to be mentally very you have to much be strong. very तो strong. मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा, ये जो आपने बोला वाइब का चीज, इवन पहले हमें ट्राई ही नहीं करना है, हमें जब पता है इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, हाँ उससे अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको गलती हो गई कि आपने कर लिया, सो मूव ऑन, जस्ट डू समथिंग एल्स। एक्चुअली व्हाट आई फाउंड, अगर इंसान जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, जब इंसान फारिग बैठता है, फारिग तो हमारे यूथ में बहुत है, और हम तो टॉप अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, आई गेस हम ही है यूथ जो अनएम्प्लॉयड है। और इंडिया की बात करूँ तो हम टॉप करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। तो मैं ये करता हूँ, जब फारिगी होती है ना, तो इंसान को चाहिए कुछ धंधा कर ले यार। आप देखो ये बिहारी, आप देखो ये बाहर के लोग, फॉर पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बिहार से आते हैं, यहाँ पे सेटअप है उनका, बिजनेस काम करते हैं। गोलगप्पे वाला कभी नहीं शर्माता है कि मैं, हमारा बस अपना एक स्ट्रीट फूड है मसाल सूट, मैं बोलूँ लाल चौक कोर्मुत एक बिहार मसाल सूट बनावन, ये गई जल्दी अत मन बे नत फूड इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री, और इंसान गए जहन मन छुन, कोई छोटा काम है या बड़ा काम कभी नहीं शर्माना चाहिए। जहाँ से हलाल के पैसे आते हैं उसको उठा ले लो और काम करो। तो मैं कल एक पोस्ट देख रहा था, उसने एक मसाले कोशर मसाल वो तमिस वीडियो बनोमुत, तम वोनमुत मसाल वल तमिस वापस यह कर अपलोड कि अगर मैं हमसाय वुचान रिश्तेदार वुच तम करें में एज तुलन में रेस। मैंने ये कश्मीर में देखा यार, मुझे मतलब मेरे शौक ये है कि मैं एज वेटर काम करूं। मैंने किए हैं बहुत सारे जॉब, सेल्समैन किया है वहाँ पे, मैं ऐसे कपड़े मैंने खुद वेटर का जॉब किया है। तो हमारी जो मेंटेलिटी है घर वालों की, जो हमारे फादर्स होते हैं, उनको मोस्टली उनको लगता है कि रिश्तेदार क्या है सच्चा। नो, लेट मी टेल यू समथिंग हियर। अगर मैं वना रिश्तेदार का कर हो बह दप बर मीन अख बिल, मैं उसको जस्ट बोलूंगा मेरी वाईफाई की बिल भरो, मैं यही करूंगा, मेरे सेमेस्टर की फी भर लो, मैं करूंगा। हु द हेल आर यू गिविंग मी ओपिनियंस, गिविंग सजेशंस? हाँ मान सकता हूँ दर्द से, लेकिन डोंट टेल मी कि ये गलत कर रहे हो जब आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। पे माई बिल्स, आई विल बी योर्स, ओके। बट अगर मैं कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ, डोंट टेल मी कि तू दरपदरी करा, डोंट नॉट से दिस, बिकॉज आपने ये नहीं किया तो आपकी डेफिनेशन में ये गलत है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फ्रेंड सर्कल डोंट नो F1 रेस जो गाड़ियों की होती है। हमें लगता है ये क्या स्पोर्ट्स है, बकवास। ऐसे कहीं क्रिकेट, बहुत सारे लोग बाहर से आए, वो क्रिकेट क्या गेम है। अगर तुम्हें तो F1 रेस पता लगे क्या प्रोसीजर, कैसे इवेंट्स होते हैं, रेसेस एथलीट्स क्या करते हैं, तो ये बोला ये दिस इज द मोस्ट अमेजिंग स्पोर्ट्स, वन ऑफ द टॉप नॉच स्पोर्ट्स, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। वैसे अगर उस बंदे जो बाहर का होगा, फॉरेन वाला, उसको बोला ये पता क्रिकेट में जान है यार, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ये एक त्योहार की तरफ सेलिब्रेट होता है। हाँ। तो वैसे मेरे कहने की बात ये है, इफ समवन इज नॉट पेइंग योर बिल, जस्ट लिसन टू हिम एंड अवॉइड। समाज में ये है ना कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए यार, यहाँ पे बहुत मसला खराब है। मैं होप करता हूँ अब जो हमारे पापा वापा है वो बोलते थे जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, बाकी किसी में कुछ नहीं रखा है। मुझे लगता है कि हम इसमें चेंज, जब हमारी शादी होगी तो मैं अपने बच्चों को बोलूंगा भाई जिनका उनका इंटरेस्ट होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई तू गवर्नमेंट जॉब कर पात्र में एज अ चमेली खाना। रिश्तेदारों सच थोवे सन जनरेशन लज वारिया रिश्तेदार वेद कहीं, मगर सु कर वो पुरान सन बड़ रिश्तेदार हूँ तुंद बड़ मानान तह ठीक पीयर प्रेशर शुर बड़ सतमत। मेरे घर वाले मुझे यार, मेरा पापा जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब करता है, वो मुझे पहले बोलता है कि तू भी जॉब कर, जॉब अच्छा है, सिक्योरिटी है, यहाँ कश्मीर में हालत पता ही है। लेकिन मैं उसको बोलता है कि मुझे ट्रैवल का शौक है, वो करूँगा ये करूँगा। फिर जब थोड़ा मैंने अर्निंग स्टार्ट की तो उसको भी लगा कि नहीं ये कुछ करेगा कुछ। हाँ ये बात तो है, ये बात। फिर जब इंसान थोड़ा इसमें पहले घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब उनको फिर लगता है कि इसलिए उनको लगता है कि घर वालों का भी ये नहीं होता कि तिमन सान जियत क्या है ये तिम वन ये थोड़ा सेटल गन तिम यह सुकून मगर मालिस माज थोड़ा रिस्क तुलन है वल कोरें। तो मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क हर चीज में है। जब आप पैदा होते हैं ना तब रिस्क है, जब आप फ्यूज है ना एग और स्पर्म तब रिस्क है कि कौन सा स्पर्म आए। हाँ। आप आ भी सकते थे यहाँ की नहीं। जब आपकी बर्थ हुई है तब रिस्क है आपकी भी और आपकी मदर की भी, जब आपकी मदर आपको डिलीवर कर रही है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब आप बड़े हो रहे हैं तो तब भी रिस्क है, कहीं पे जब आप बच्चे होते हो कभी भी रोड क्रॉस कर सकते हो, हर जगह पे रिस्क है। और मुझे लगता है रिस्क में ही जिंदगी है। हाँ और डोंट गो फॉर कंफर्ट, गो फॉर एडवेंचर। यस, लाइक वी पीपल डू, लाइक आई स्पेंड माई होल
विंटर इन गुलमर्ग जस्ट टू एक्सप्लोर कि वहाँ जो ये अंग्रेज लोग हैं 20-20 साल 25-25 साल से अभी आ रहे हैं, उनकी एज 70 है, कैसे आप आ रहे हैं यार हमारे सही निशा हमामन मुमत या कशीर मन बदल कस ये मतलब फॉर एग्जांपल युस मोन फादर सह कर 18 वरियन कर जॉब पत बनाए सह मकान बे कर शुरन 2-3 खानदार बन मकान बनावन तूत बोड़ कमरस मन नफर छ 4 घर नफर छ 4 मगर मकान कमर 14 अड़न कमरन छन दरवाज खोलान रत वत अच्छा वुशी नो तूफान आज गुमुत स्टार्ट कशीर मज आज युस कहानी ब्रो यो थमा जुन जाल मंदस खतर स्टोरेज तथ लगा रपे करोर खुदा पत आसा वुश तो ये ना आप देखो रिसेंटली आग के कितने हादसे हो रहे हैं क्यों हम ना वो जो सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है जो कि कुछ ही पैसों का आएगा फायर सर्विस डिपार्टमेंट भी देता है और वो नहीं रखते करो लागो कहीं क्यों 20 साल के बाद मेरे बच्चे का खुतना होगा तब मेरे गेस्ट आएंगे 20 साल के बाद 1 करोड़ इन्वेस्ट करके एक लायबिलिटी में और उसके बाद ये कल्चर बन रहा है एंड a great saying is there, culture and tradition are dead people's baggage and we need to stop it caring, we need to stop it ASAP because it is exaggerated. Some of the culture is good but some of the no आपको खुद लगेगा पता वाजवान में जब पहले 7 वैरायटीज होती थी फिर 11 आज 30 वैरायटीज है और ये हम पे आयद होता है इसको बोलना है नो लाइक वी से जब मैं शादी करूंगा भाई बकर खजरन पर खानदार मेरा यही प्लान है सच में भाई अब कितना खर्चा करना लोगों को बुलाना खाना they are still unsatisfied साइबान वलिस 3 लाख ताकि हमसाय वशन मोहल्लस में रोज इज्जत है इस बोर्ड में तला हमारा जो कश्मीर है ना यहाँ पे लोग जज करते हैं इसके मकान चीजते से यूरोप में बिलियनियर्स है मिलियनियर्स वो रेंट पे रहते हैं भाई एक तो रेंट पे रहते हैं दूसरा उनका बस 1 स्टोरी मकान होता है और अगर 4 वो है ना फैमिली मेंबर्स बच्चे 2 और वो तो 3 बेडरूम्स होंगे एक तो आपस में पार्टनर्स को 2 को और बच्चों 2 को एक अगर अपोजिट जेंडर अगर एक ही जेंडर होगा बॉयज तो उनके ना वो बनी बेड्स होते हैं वो लगाते हैं अच्छा गेस्ट्स के लिए बाहर रूम रखते हैं घर के अंदर नहीं रखते क्योंकि घर होता है घर वालों के लिए ना कि गेस्ट्स के लिए ना कि रिश्तेदारों के लिए घर होता है अपनी प्राइवेसी के लिए ठीक है फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद करते हैं काम गेस्ट अगर आएगा ना उसको पहले गेस्ट को फोन करना मैं आ रहा हूँ उसके लिए रूम बाहर होता है वो बाहर बैठता है खाना वाना खाता है घर के अंदर किचन के अंदर अच्छा ये तूफान तो सॉरी टू इंटरप्ट मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी वो चंडीगढ़ की थी तो वहाँ पे वो बोल रहा था भाई इनके पास बहुत पैसा है लेकिन एक स्टोरीज 2-2 3-3 कमरे होते हैं उनके पास तो मुझे फिर लगा ये चीज कि कश्मीर में फॉर एग्जांपल मेरी शादी है ठीक है अब मैं चलो बकर साल गाँवस पूर मुझे दपान है मे घर दिन साइबान मे घर या बनावन बोड़ हॉल बनावन मुझे लगता है कश्मीर में मैरिज हॉल्स की कमी है फॉर एग्जांपल मैं लास्ट में मैंने एक केरला में एक शादी अटेंड की तो वहाँ पे उनका घर छोटा था तो उन्होंने क्या किया मैरिज हॉल में था तो मैंने यहाँ पे क्या पता है लेकिन ऐसे सिटी में मैरिज हॉल है सिटी में है लेकिन गांव में मुझे लगता है अगर कोई टाउन एरियाज में भी बना लेकिन उसके अलावा अभी जो हमारे पास टेंट हाउसेज है ना तो टेंट्स में भी तो शादी होती है ना अच्छे से वो तो है ठीक है अभी ऐसे टेंट्स आए हैं जो आप 1 करोड़ लगा रहे हैं ना 20 साल की शादी के लिए या खर शराज आप उस टाइम पे 30,000 में तो आप इतना अच्छा टेंट लेंगे रेंट आउट करेंगे और बाकी पैसे आप इन्वेस्ट करें किसी चीज में अच्छी चीज मतलब हम 1-2 करोड़ अपने घर पे लगाते हैं फिर बोलते हैं कि जब जोन छ मारून छ तम साथ गेस्ट तिमन 2 खतर छ 2 करोड़ मतलब ना सोसाइटी वो ने कहा वन फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है उसमें 10 में 10 घर 8 घर बनोस 3 पोर मकान वन 2 घर छ ना करन वारिया लो फिल्म यम छ पत करन कर्ज वर्ज छना यम मकान तिकेज ये कंपटीशन हमारे गांव में एक भाई ने पोल्ट्री फार्म डाला था ठीक है या तैतरे सारवे पत चलो ना ये कॉपी करन ये क्या करन तो बासे दौड़ो हम क्यों मेरोद खाना है सो यू शुड कम अप विद योर ओन आइडियाज एंड जिसमें आपको मजा आ रहा है जैसे आप अभी ये कर रहे हैं ना एडवेंचर हिचहाइकिंग यू हैव टू रीच धनुषकार एडवेंचर विल कम एक्सपीरियंस विल कम डिफिकल्टीज विल कम बट यू विल कोप अप एंड यू विल बी बैक बाय ईद बकरा ईद पे इंशाल्लाह वापस करेंगे तो जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह अगर आपसे मुलाकात फिर से हुई तो फिर से बात करेंगे मुझे लगता है आज के इस शुमार में हम इतना ही रखेंगे हाँ इट्स बीन लाइक 45 मिनट्स सिंस वी आर टॉकिंग और आपको लगेगा 5 मिनट से बात 5 मिनट हो गए सो हमारे साथ थे कश्मीरी वेगाबॉन्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
मुबशिर कश्मीरी मुबशिर कश्मीरी यूट्यूब पे है हमारा भाई, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और अच्छा आपको पता है इस बारे में मैंने कभी कभी नहीं बोला मुझे सब्सक्राइब करो। मैं भी नहीं बोलता पहले भाई, मैंने बोला होगा, मैं भी नहीं बोलता। जब लोगों को पसंद आएगा कि ये अच्छा काम कर रहा है तो करेंगे। अब हम बेक मांगेंगे कि भाई सब्सक्राइब करो, वो ये मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। एंड वन आई थिंक इन माय लाइक माइंड व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट, जब भी मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं दिमाग में ये चीज़ रखता हूँ कि मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, किसी को पसंद आए या ना आए, ये मुझे पसंद आना चाहिए। ठीक है, तो आज के शुमारे में इतना ही। इंशाल्लाह आई विश हिम ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लक, अल्लाह आपको सेहतियाब रखे आपको और भी सर अच्छे से पहुंचाए ज़नस्कार। मुझे फोटो सेंड करें, रील्स में टैग करें, सो दैट मैं भी अपने लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू। इंशाल्लाह करते रहेंगे बात। आज के शुमारे में इतना ही। कश्मीरी वेगाबॉन्ड को, यावर साहब को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनकी चैनल का मैंने लिंक दिया होगा नीचे। एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। आप अगर इनसे बात भी करना चाहेंगे, हाउ टू कंट्रोल सिमेंट, how to control porn addiction and drug addiction, you can contact him because he's into adventure, आपको बहुत कुछ बताएगा। और आगे जाके हम ना एक इंशाल्लाह कभी आगे जब ये अच्छा सा पॉडकास्ट ट्रैकिंग खुलेगा, आप मेरी बात सुने, ट्रैकिंग जब खुलेगी तो हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ 2-3 दिन का एक ट्रैक करेंगे, हो सकता है, कैंपिंग करेंगे और वहाँ पे बातें होंगी, बॉनफायर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी और एक एपिसोड में।